कि इस राजस्थान की स्थिति को देखकर पहले वाले मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत चलाया करते थे कि कब तक इस भाजपा सरकार को चला पाते हैं। सुधांशु पंत साहब तो 2.5 वर्षों तक इस भाजपा सरकार को खींच लेंगे। इन इंजनों से तेज सरकार खींचती हुई दिखाई नहीं देती। भजन लाल जी को या अन्य किसी युवा को भविष्य के लिए तैयार किया जाता। कोई भी राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्तियां या मनोनयन नहीं किया गया, खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर इन सब पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो राज्य की विभिन्न व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है। राजस्थान की जनता भाजपा के माननीय हाईकमान से पूछना चाहती है, केंद्रीय नेतृत्व पर आखिर किसका दबाव था? राजस्थान के मुख्यमंत्री को आम जन की नजरों में हंसी का पात्र बना दिया है। बात आमजन की इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने जहां पर बात छोड़ी थी, आखिर कौन है राजस्थान की भाजपा सरकार को चलाने वाला, वहीं से आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जितना मैं समझता हूं कि इस राजस्थान की स्थिति को देखकर इस सरकार को दिल्ली बैठे हाई कमान के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव महोदय और उनकी टीम के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। सत्यता तो दिल्ली में बैठे भाजपा के हाईकमान जाने या राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण। इस राजस्थान सरकार को पहले वाले मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत चलाया करते थे और उनके दिल्ली लौट जाने के पश्चात अब श्रीमान वी श्रीनिवास IAS वर्तमान भाजपा सरकार को चलाने का काम करते हैं। देखें ये कब तक इस भाजपा सरकार को चला पाते हैं। सुधांशु पंत साहब तो 2.5 वर्षों तक इस भाजपा सरकार को खींच लेंगे। अब तक चूंकि पूरी केंद्र सरकार बंगाल के चुनाव में व्यस्त थी और वहां की स्थिति के अनुसार जरूरी भी है कि वहां भाजपा के सभी चाणक्य जोर लगाते, तभी एक आताताई सरकार को पश्चिमी बंगाल से हटाया जा सकता था। लेकिन अब तो बंगाल के चुनाव भी संपन्न हो गए, भाजपा वहां पर बहुत भारी जीत पा चुकी है। फिर प्रश्न उठता है, राजस्थान में क्या है? केंद्रीय नेतृत्व को पुनः सरकार लौटाकर लानी है या उनका क्या प्लान है? जो इंजन अभी इस राजस्थान सरकार में लगे हुए हैं, इन इंजनों से तेज सरकार खींचती हुई दिखाई नहीं देती। कई बार मन में प्रश्न उठता है, क्या राजस्थान में भाजपा में योग्य जनप्रतिनिधियों या योग्य कार्यकर्ताओं की कमी है जो इस मंत्रिमंडल को ढोना पड़ रहा है? गुजरात में 16 अक्टूबर 2025 को भूपेंद्र पटेल के पूरे मंत्रियों से इस्तीफे लेकर उन्हें नया मंत्रिमंडल बनाया गया था। पुराने मंत्रिमंडल के 16 मंत्रियों को उस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। ऐसा वहां भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अलोकप्रिय होती सरकार को देखकर किया गया था। ऐसा निर्णय वहां भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अलोकप्रिय सरकार को देखकर किया गया था। मित्रों, लगभग यही स्थिति राजस्थान में हो रही है। स्थानीय निकाय चुनावों को किसी न किसी बहाने 2.5 वर्षों से और माननीय हाई कोर्ट के प्रेशर के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी टाला जा रहा है। दोस्तों, किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि नए लोग, नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यह बिल्कुल बचकाना बात लगती है कि आपके पास अनुभवी नेता, अनुभवी लोग होते हुए आप एक नए व्यक्ति को, पहली बार के विधायक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दें, जो कभी सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सका। वो कैसे इतने बड़े प्रदेश का कामकाज चलाएगा? अच्छा होता एक अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी विधायक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर उसके नीचे मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाकर भजन लाल जी को या अन्य किसी युवा को भविष्य के लिए तैयार किया जाता। मेरी समझ में यह नहीं आता मित्रों कि जब राज्य सरकार की चपरासी, बाबू, क्लर्क और अन्य पदों की भर्ती के लिए भी कोई न कोई लिखित या मौखिक परीक्षा और एक योग्यता अवश्य होती है, उसे पास करना जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ वर्षों के अनुभव और पहले संविदा पर या इंटर्नशिप के बाद उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाती है और 2-3 वर्ष के लिए उसे न्यूनतम वेतन दिया जाता है। तब जाकर मुश्किल से वो कर्मचारी राज्य सेवा में स्थायी हो पाता है। राजस्थान की जनता
भाजपा के माननीय हाईकमान से पूछना चाहती है, क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना या बनाना बच्चों का खेल तमाशा है? केंद्रीय नेतृत्व पर आखिर किसका दबाव था जो आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री को आम जन की नजरों में हंसी का पात्र बना दिया है? चलिए और आगे चलते हैं। अर्थात भाजपा की राजस्थान में सरकार बने हुए लगभग 2.5 वर्ष हो गए, अर्थात आधा समय बीत गया। राजस्थान सरकार ने विभिन्न नगर विकास निगमों यूआईटी, विभिन्न सरकारी विभागों के पदों पर किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं बैठाया या इनकी नियुक्ति नहीं की। इन विभिन्न संगठनों में नहीं की, यही नहीं, आपके पास कला एवं संस्कृति की भी विभिन्न अकादमियां, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी इत्यादि इत्यादि 10-12 अकादमियां तो साहित्य क्षेत्र की हैं। इन पर आज दिन तक कोई भी राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्तियां या मनोनयन नहीं किया गया। फिर बात वहीं आ जाती है, क्या इन पदों पर भी नियुक्ति कांग्रेस सरकार की तरफ बंदर बांट से की जाती है या फिर इन संस्थानों के लिए भाजपा के पास उचित और योग्य व्यक्ति नहीं है? आखिर क्या मामला है? क्या इन राजनीतिक क्षेत्र की और साहित्य क्षेत्र की विभिन्न अकादमियों में भी नियुक्ति के लिए भाजपा के हाई कमान की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता? यदि ऐसा है तो क्यों विभिन्न प्रांतों में चुनाव खेलकर वहां विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनाई जाती हैं? या फिर जिन कार्यकर्ताओं को राज्य की जिम्मेदारी आपके द्वारा दी गई है, राज्य की बागडोर आपके द्वारा दी गई है, क्या उन पर आपका विश्वास नहीं है? आखिर क्या माजरा है? आइए, भाजपा सरकार की अभी और भी बहुत सी विशेषताएं रह रही हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है। फिर पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान में जिन आईएएस, आरएएस, आईपीएस इत्यादि को लगाया गया था, उनको तो आपने कई बार बदल दिया। और इनके अलावा भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न अधिकारी, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, जैसे विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, नगर नियोजक, जन कल्याण संपर्क अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा अन्य और भी बहुत से जिले के अधिकारी हैं जो अनेक वर्षों से अपने पदों पर डटे हुए हैं। वे इन पदों पर जमकर घोरतम खूब खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मजाल है कोई उनका बाल भी बांका कर सके। चलिए, साफ छवि वाले अधिकारियों को मत बदलिए, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को तो बदलिए, उन पर तो कार्रवाई करिए। कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है राजस्थान राज्य में? आपका 108 पोर्टल भी खाना पूर्ति के लिए है। शायद ही किसी को इस पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान मिला हो। मित्रों, राजस्थान में सरेराह दिन में, रात्रि में चोरी, चकारी, साइबर फ्रॉड, लव जिहाद की घटनाओं को कौन रोकेगा? जब तक अपराधियों को भय नहीं, उनके सामने योगी मॉडल नहीं होगा, तब तक विभिन्न तरह के अपराधी अपने अपराधों का अंजाम देते रहेंगे। राजस्थान का कोई कस्बा, कोई जिला, बाजारों में, गली मोहल्ले में अतिक्रमण की समस्या ना हो, जिले के अधिकारी एक दिन शहर के किसी स्थान का अतिक्रमण हटवाते हैं और दूसरे दिन फिर वहां अतिक्रमण हो जाते हैं। होमचे वाले, रेडी वाले, ई रिक्शा वाले शहर के मुख्य मार्ग एवं रास्तों को निर्भय होकर रोके रखते हैं। कौन करेगा उन पर कार्रवाई? अगर इन सब पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो राज्य की विभिन्न व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, तो बताइए कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार में क्या अंतर हुआ? यदि सरकारी क्षेत्र के कार्यालयों और अधिकारियों से कोई काम करवाना हो तो आम लोग कहने लगे हैं कि पहले कांग्रेस सरकार में पैसे देकर व्यक्ति का काम हो जाता था। पहले सरकारी अधिकारियों से किसी भी काम को 10-20 हजार रुपए में देकर करवा लिया जाता था। वही काम अब कम से कम 1 लाख रुपए में होने लगा है। हालांकि मैं भ्रष्टाचार के घोरतम खिलाफ हूँ, और ऐसे में आमजन करे तो क्या करें? मित्रों, आमजन की बात छोड़ दीजिए, भाजपा के 2-2, 3-3 बार विधायक रहे कई लोग मेरे मित्र हैं। जब उनसे राजकाज के हाल पूछे तो उनका भी जवाब यही होता है, भाई साहब
मुंह में उंगली डाली हुई है। किसको कहें? मुझे कांग्रेस शासनकाल के विधायकों की याद आती है। क्या मजाल जिले का कोई अधिकारी उनका कहना टाल दे। और अब की भाजपा सरकार में अधिकारी ऐसे हैं जो विधायक छोड़ मंत्रियों के फोन भी नहीं उठाते। मित्रों, इस विषय पर चर्चा कल भी जारी रहेगी। कल इसी समय फिर आपसे एक नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।